हरे कृष्णा सज्जनों, मेरा नाम साधना है और मैं उत्तराखंड के केदार घाटी से हूँ। सज्जनों, मैं अपने साथ हुई भगवान की लीलाओं का अनुभव आपके साथ साझा करती हूँ। आज इसी क्रम में भगवान की यह लीला है। ये लीला 15 अगस्त 2024 की है। दिन बृहस्पतिवार है। सुबह का समय है 5:45 का। जब मैं जगने ही वाली थी तभी नींद में कान्हा जी अपने बिस्तर पर मुझे स्वयं को बैठा दिखा रहे थे। उनकी आंखें में वैसे तो रोज़ रोज़ काजल लगाती हूँ, लेकिन वो मुझे दिखा रहे थे बिना काजल की आंखें, और उनकी आंखें गोल दिख रही थी। इसलिए मैं तत्काल जगी। उठकर जैसे ही मैं वॉशरूम में गई यूरिन पास के लिए, तभी साक्षात भगवती प्रकट होकर एक झलक दर्शन का दिया और अदृश्य हो गई। कभी कभी ऐसा होता है जब शरीर में सामर्थ्य ना हो, फिर भी पूजा के लिए छत पर तुलसी पूजन और सूर्य को जल चढ़ाने के लिए अगर मैं चली जाऊं, तो ये तो दयानिधि है, करुणानिधि। भगवती ने पूर्व में भी ऐसे में दर्शन दिए हैं भावनात्मक रूप में आके, लेकिन ये टॉयलेट की ये पहली घटना है जब टॉयलेट में दर्शन दिए। मेरे यहाँ घुटने में दर्द था, लेकिन मैं फिर भी गई छत में पूजन के लिए। इसीलिए ही मुझे शायद भगवती ने दर्शन दिए, और या फिर इसलिए दिए होंगे क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि भगवान हमें जांचने के लिए भी लीला करते हैं। वे स्वप्न में हमारे सम्मुख ऐसी परिस्थिति प्रकट कर देते हैं कि हम वैसी स्थिति में अपना क्या कर्म रखते हैं, अच्छा या बुरा। वह हमारे कर्म को देखते हुए ही दर्शन देते हैं। या तो भगवती ने टॉयलेट में यूरिन पास करते समय साक्षात दर्शन मुझे इसलिए दिए होंगे। एक कारण यह भी था कि मेरे पाँव में, मेरे घुटने में बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन मैं फिर भी तुलसी पूजन के लिए छत में गई, सूर्य को अर्घ्य देने के लिए भी गई। एक कारण ऐसा भी हो सकता है क्योंकि होता ऐसा है कि भगवान पहले ही दर्शन दे देते हैं और घटनाएं हमेशा बाद में होती है। जैसे पूर्व की वीडियोस में भी मैं बता चुकी हूँ कि कभी मेरे साथ जैसे अनहोनी होनी हो, कुछ जैसे कहीं से गलत मैसेज आना हो, तो वे पहले ही रोने लग जाते हैं। भगवान कृष्ण या फिर अन्य देवी देवता पहले ही रोने लग जाते हैं। मैंने ऐसा देखा, कई बार हमारे साथ जैसे कुछ गलत हुआ तो हनुमान जी पहले ही, मतलब उनके हाथों से खून निकलने लग गया हनुमान जी के, और गर्दन उन्होंने अपनी कटी हुई दिखाई, गर्दन से भी उनके खून निकल रहा है, ऐसी स्थिति दिखाई और रो रहे थे। और एक बार नरसिंह भगवान जी ने भी ऐसे दिखाया, शिव भगवान ने दिखाया, माता ने दिखाया। तो भगवान लोग ऐसे ही करते हैं, जैसे कुछ भी बुरा होना होगा तो वो पहले से ही रोने लग जाते हैं। कान्हा जी तो ऐसे ही करते हैं। कान्हा जी भी, अधिकांश समय कान्हा जी को ये हाथ में लिए फिरती रहती हूँ मैं कमरे के अंदर। कान्हा जी को छोटे से जो आप वीडियो में देख रहे हो, तो ये पहले ही रोने लग जाते हैं इसी मूर्ति रूप में। उनकी आंखों से जो है अश्रुधारा बहने लगती है जब भी कुछ, मतलब कुछ गलत कहीं से भी आना हो, तो वो दिखाते हैं इन चीज़ों को पूर्व में, और घटनाएं बाद में घटित होती हैं। और जब कभी भी अच्छा मैसेज कहीं से आना हो, अच्छी बात हो, तो पहले ही मुस्कुराने लग जाते हैं, हंसने लग जाते हैं। या तो वो साक्षात दर्शन देते हैं हंसते हुए, या फिर वो स्वप्न के माध्यम से, या फिर वो दिव्य दृष्टि देते हैं कि हमें दिख रहे हैं, वो जहाँ भी है वो मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। तो इस तरह से भी होता है कि मतलब ये दर्शन इसलिए भी देते हैं इस तरह से, जैसे स्थिति परिस्थिति हो तो ये दर्शन देते हैं इस तरह से, रोते हंसते हुए। लेकिन ये पूर्व में देते हैं, घटनाएं बाद में घटित होती है, क्योंकि ये भगवान है, इन्हें सब कुछ मालूम है कि अच्छा क्या होना है, बुरा क्या घटित होना है, इन्हें सब पूर्व में ही पता होता है। भगवती का साक्षात दर्शन देने का कारण या तो यही होगा कि मेरे घुटने के दर्द के कारण या तो भगवती तब प्रकट हुई, और या फिर दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि मेरे साथ स्वप्न में एक ऐसी स्थिति आई। एक दिन पूर्व मैंने कान्हा जी को ऐसा काजल लगाया था कि एक आंख में काजल तो भर गई, तो वो बंद दिखाई दे रही थी और दूसरी आंख खुली हुई थी। अब जब मैं स्वप्न में देखती हूँ कि कान्हा जी की इसी मूर्ति के जैसा और छोटी सी उम्र का एक बालक, जिसने थोड़े समय पहले ही चलना सीखा हो, वह बालक बिल्कुल इस मूर्ति के कान्हा के जैसा था। उसकी एक आंख आधी बंद, जैसे कान्हा की काजल की लगा रखी थी, ऐसे प्रतीत हो रही थी कि आंख बंद है, ऐसे दिखाई दे रही थी, और दूसरी पूरी खुली थी। स्वप्न में मैंने देखा कि वह बालक मेरी माँ के साथ मेरे मायके के घर के बरामदे में बैठा था। स्वप्न में मेरी माता बरामदे में बर्तन धो रही थी और वह बालक उठा और तेजी से रोने लगा।
तभी स्वप्न में हमारे मोहल्ले की एक भाभी जी ने कहा कि क्या तुम्हें बच्चा गोद लेना है। तब मैंने कहा कि मेरे ससुराल वाले ससुराल पक्ष से ही बच्चा गोद देंगे, ये उनका ही कहना है, वे यही चाहते हैं। तभी पता नहीं स्वप्न में मुझे क्या अनुभूति हुई, मुझे किसी ने बताया नहीं, स्वयं से ही अनुभूति हुई। मुझे उस बालक की एक आंख बंद सी प्रतीत होती हुई दिखी और रोते हुए बालक को देखते हुए मुझे ऐसा स्वतः ही प्रतीत हुआ कि यह बालक एक आंख से अंधा होने के कारण ही संभवतः इस बालक के माता पिता ने इसे त्याग दिया होगा। और ऐसी भावनाओं के साथ स्वप्न में मैं जोर जोर से छाती पीट पीट कर रोने लगी उस बालक को रोता देखकर। मैं स्वप्न में चिल्लाने लगी, रो रो कर मेरा बुरा हाल हो रहा था और मैं कह रही थी, हे भगवान, आपने इस बालक को दुनिया में क्यों लाया, और अगर लाया तो इसके माता पिता क्यों छिन गए इस बालक से, ये अनाथ बालक कहाँ जाएगा, हे राम, हे भगवान। ऐसा कहते कहते मैं आसमान की ओर देख देख कर अपनी छाती अपने हाथों से रो रो कर पीटने लगी। मैं बहुत रो रही थी स्वप्न में। वह बालक वहीं बरामदे में खड़ा होकर रो रहा था, मैं उसकी ओर भी देखकर रो रही थी। तभी अचानक मेरी नींद टूटी और 5:45 हो रहा था और मैं यूरिन पास करने के लिए चली गई, क्योंकि स्वामी जी के भी स्कूल जाने का यही समय है। तो मैंने सोचा कि मैं स्वामी जी को यह बता दूं स्वप्न में मेरे साथ क्या हुआ, और मैं बहुत रो रही थी। जैसे ही मैं स्वामी जी को जल्दी जल्दी बताने लगी टॉयलेट से ही कि अभी जाना मत, पहले स्वप्न सुनो, पता नहीं क्यों ऐसे अजीब सा स्वप्न आया है, और वैसे ही मैं यूरिन पास कर रही थी, सुनाने लगी। तभी टॉयलेट से ही स्वामी जी को स्कूल के लिए लेट हो रही थी। जैसे ही मैं सुना रही थी तभी टॉयलेट में साक्षात भगवती दुल्हन रूप में प्रकट हुई। उन्होंने लाल रंग की चुनरी ओढ़े श्रृंगार किए हुई थी, वे साक्षात वहीं प्रकट हो गई। माता ने मुझे कंधे तक साक्षात और हर्षित मुद्रा में दर्शन दिए। क्योंकि भगवान भावनात्मक परीक्षाएं स्वप्न में मेरी पहले भी लेते रहे हैं और पूर्व में भी इसी प्रकार के साक्षात दर्शन हुए हैं। टॉयलेट में माता का यह पहला दर्शन था साक्षात। इससे पूर्व में जब मैं एक दिन भूल गई थी कि मैं टॉयलेट में हूँ और मैं कान्हा जी को याद करने लगी, तब कान्हा जी ने मुझे दिव्य दृष्टि से दिखाया। मुझे दिव्य दृष्टि में दर्शन देकर यह दिखाया कि वे अपने होंठ पर अंगुली रखे हुए हैं और चुप चुप कह रहे हैं। उनका यह अर्थ था कि तू टॉयलेट में बैठी है, यहाँ मेरा नाम मत ले। यह दर्शन दिव्य दृष्टि का था। और जैसे भी मुझे दिख रहे हैं जहाँ भी हैं वो, और वो उंगली होंठ पर रखकर चुप रखकर ऐसा कहना चाहते थे कि यहाँ टॉयलेट में मेरा स्मरण मत करो। लेकिन माता का हृदय तो देखिए, वे भावना का सागर है। वे भावनात्मक रूप से टॉयलेट में ही साक्षात दर्शन से प्रकट हो गई। इस स्वप्न की भावना को लेकर माता हमारा हृदय ऐसे परखती है कि हम भीतर से क्या हैं। वे परीक्षाएं लेती रहती है स्वप्न में। ऐसी परीक्षाएं भगवान ने स्वप्न में पहले भी ली हैं। वे हमारे कर्म देखते हैं कि हम क्या करते हैं ऐसी स्थिति में। हरे कृष्णा, हरि बोल, जय माता दी।